हाय स्टूडेंट्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए इंडियन पोइटिस कमला दास के बारे में आप लोगों को उनकी बायोग्राफी और उनके नोटेबल वर्क्स और उन्हें क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं उन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। शी वाज बोर्न ऑन 31 मार्च 1934 एट मालावारा डिस्ट्रिक्ट इन केरला। उनका जन्म 31 मार्च 1934 को केरल में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट का नाम है मालावा। शी डेड ऑन 31 मई 2009 एज्ड 75 एट एन हॉस्पिटल इन पुणे। और उनकी मृत्यु 31 मई 2019 को पुणे के एक हॉस्पिटल में हुई थी और उनकी एज थी 75 ईयर्स, 75 वर्ष की उनकी एज थी। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पहली पिक्चर जो है ये आपकी कमला दास की है और दूसरी पिक्चर वो इनकी मदर की है। जो इनकी मदर का नाम है नालापत बालामणि अम्मा। शी वाज अ पोएट, नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। वह एक कवित्री थी, उपन्यासकार थी और कहानीकार भी थी। हर जनरा इज पोइट्री, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, मेमोयर्स। हर फादर वी.एम. नायर, अ मैनेजिंग एडिटर ऑफ मातृभूमि। उनके पिता जो थे वो मातृभूमि जो मैगजीन थी उसके मैनेजिंग एडिटर थे। हर मदर नालापत बालामणि अम्मा आर रिनोम्ड मलयाली पोइट। और उनकी माता जी जो थी वो एक मलयालम कवित्री थी, शायद इसीलिए ये भी एक पोइटिस ही बनी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया गया है कि एट द एज ऑफ 15 शी मैरिड अ बैंक ऑफिसर नेम्ड माधव दास। मैरिज 1949 और उनकी डेथ हुई थी 1992। तो 15 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। एक बैंक कर्मचारी थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिनका नाम था माधव दास। 1949 में इनकी शादी हुई और 1992 में इनकी डेथ हो गई थी। समर इन कलकत्ता 1965 इज़ हर फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री। समर इन कलकत्ता जो है इनकी पहली बुक है जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। एट द एज ऑफ 42 शी पब्लिश्ड एन autobiography माई स्टोरी 1976. It was originally written in Malayalam titled इंते कथा 1973। देखिए इन्होंने अपनी एक बायोग्राफी लिखी थी 42 वर्ष की उम्र में जिसका नाम था इंते कथा। और ये पहले इन्होंने मलयालम में लिखी 1973 में और उसके बाद में इन्होंने 1976 में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो इसका नाम रखा गया माई स्टोरी। शी कॉल्स एज द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इन इंडिया। इनको मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इन इंडिया कहकर पुकारा जाता है। हर वर्क्स मेजर थीम इज लव, इट्स बिट्रेयल एंड द कॉन्सिक्वेंट एंगेज। इनके जो वर्क्स जो हैं, इनके नॉवेल हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और पोएम्स हैं, तो उनकी जो थीम है वो ज़्यादातर लव होती है और प्रेम, और प्रेम से जो इन्हें धोखा दिया जाता है, जो धोखा मिलता है वो उसके बारे में इनकी थीम होती है। शी वाज बोर्न इन हिंदू नायर नालापत फैमिली। आफ्टर her husband's death in 1992, she converted to Islam on December 11, 1999 at the age of 65 and assumed the name Kamla Suraiya because she planned to marry her Muslim lover but she never remarried। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो हिंदू नायर फैमिली में हुआ था। ठीक है, एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पति की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना जो है 11 दिसंबर 1999 को अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई 65 वर्ष की उम्र में। और तब इन्होंने अपना नाम रखा कमला सुरैया। देखिए इनके 3 नाम हैं, एक कमला दास, कमला सुरैया और एक है माधवी कुट्टी। बिकॉज शी प्लान टू मैरी हर मुस्लिम। इन्होंने जो कन्वर्ट हुई थी ये इस्लाम में वो इसलिए हुई थी क्योंकि इनका एक लवर था मुस्लिम, तो उससे शादी करना चाहती थी लेकिन इन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। कन्वर्ट भी हो गए और फिर इन्होंने शादी भी कभी नहीं की। और आप लोगों को बता दें इनको जो है कन्फेशनल पोइट कहा जाता है क्योंकि इनकी जो पोइट्री है उनमें कन्फेशन ज़्यादा मिलता है।
देखिए, सी हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। इन्होंने जो पहले अपने वर्क्स, नावल या शॉर्ट स्टोरीज वगैरह पब्लिश करवाई जो भी इंग्लिश या मलयालम में, तो उन्होंने अपना पेन नाम दिया माधवी कुट्टी। तो इनके 3 नाम हो गए, कमला दास, कमला सुरैया और माधवी कुट्टी। ये 3 नाम इनके हो गए। सी वन मैनी अवार्ड्स बट सम इम्पोर्टेंट। देखिए, इन्होंने कई अवार्ड जीते, उनमें से कुछ अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे 1963 में इन्होंने एशियन पोइट्री प्राइज जीता। 1968 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर स्टोरी थानुप्पू। इन्होंने एक मलयालम में एक स्टोरी लिखी थी थानुप्पू, उसके लिए इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1984 में शॉर्ट लिस्टेड की गई थी नावल प्राइज़ के लिए, ठीक है। 1985 में इन्हें केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश के लिए। इन्होंने जो कलेक्टेड पोएम्स, एक बुक लिखी है जिसमें बहुत सी पोएम्स हैं, तो जो 1984 में इन्होंने लिखी थी, 1985 में इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था, केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। अब हम इनके कुछ वर्क्स देख लेते हैं, कौन कौन से वर्क्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश वर्क्स दिए गए हैं, मलयालम में बहुत से वर्क्स हैं, आप सिर्फ इंग्लिश में ही इनके वर्क्स देख लीजिए जो भी हैं। तो इनका नावल पहले देखते हैं। तो इनका नावल है 1976 में इनका नावल आया था, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ठीक है। फिर इनकी ऑटोबायोग्राफी है 1976, माई स्टोरी, जो कि 1973 में इंते कथा के नाम से है। फिर इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी 1977 में, ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, और 1992 में पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। फिर उन्होंने पोइट्री 1964 द सायरंस, 1965 समर इन कलकत्ता। 1965 जो समर इन कलकत्ता इन्होंने लिखा है, तो ये बचपन में इन्होंने अपना जो बचपन है वो कलकत्ता में ही व्यतीत किया है, क्योंकि इनके पिता वहाँ पर एक कंपनी थी, उसमें वर्क किया करते थे, तो इनका बचपन कलकत्ता में ही बीता है। 1967 में इन्होंने लिखा है द डिसेंडेंट्स। 1973 द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। 1977 द स्ट्रेंजर टाइम। 1979 टू नाइट दिस सेवेज राइट विद प्रिटिस नैंडी। 1984 में इनका कलेक्टेड पोएम एक वर्क्स आया है, जिसके लिए इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 1985 में इन्होंने लिखा द अन्नामलाई पोएम्स। 1997 में ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। 1999 माय मदर एट 66। 2001 या अल्लाह। और फिर इन्होंने लिखा पनिशमेंट इन दी किंडरगार्टन, ठीक है। तो ये इनके कुछ वर्क्स हैं। अच्छा, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो भी देख लीजिए, इसी में इनके इम्पॉर्टेंट देखिए। जैसे पहला इनका नावल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। माई स्टोरी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको इंते कथा के नाम से 1973 में आई थी। फिर आपका सायरन हो गया, समर इन कलकत्ता हो गया, और उसके बाद में आपका कलेक्टेड पोएम्स हो गया, और फिर आपकी ये पोएम है माई मदर एट 66, ठीक है। तो ये इनका वर्क हो गया पूरा, इनका टोटल यही है जो भी इनका है। तो आप इसको विधिवत तरीके से तैयार कर लेंगे। कमला दास के बारे में, इनका जन्म कब हुआ, ये इनका डेट कहाँ हुई थी और कब डेट हुई थी, क्या क्या इन्होंने वर्क लिखे हैं, कौन कौन से इन्हें अवार्ड मिले हैं, माता पेरेंट्स जो भी इनके हैं उनके नाम, और इन्होंने कब शादी की, क्या हुआ, किससे की, तो पूरा डिटेल इनके प्राइज़ वगैरह। प्राइज़ इन्हें बहुत से मिले हैं, बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइज़ के नाम ही दिए गए हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।